स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा हब पे। फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आए हैं। जैसे भी आप स्टडी वीडियोस डालते हैं तो उसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं, खासकर रात को जो 9 बजे अपनी क्लास चलती है उसमें मेरे को बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि HSSC का जो है एग्जाम कब होगा, ठीक है, ग्राम सचिव का एग्जाम कब होगा, लैब अटेंडेंट का कब एग्जाम होगा। तो उसके लिए मेन पर्पज यही है कि ये क्वेश्चन आप वहां ना पूछो, सारे की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की जाए और वहां पे सिर्फ स्टडी की तरफ ध्यान दिया जाए। ये वीडियो तब बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि आप लोगों ने पहले न्यूज़पेपर की कटिंग देखी ही होगी, देखा ही होगा आपने कि HSSC ने एक नया प्लान बनाया है, नई रणनीति बनाई है, खासकर नकल को रोकने के लिए। आप में से बहुत से लोगों ने जान भी लिया होगा, और नहीं पता तो अभी सुन लीजिए कि 2-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि HSSC जो है वो हर एग्जाम सेंटर पे 2 पेपर सेंड करेगी, 2 पेपर भेजेगी, ठीक है, और वो पेपर के दोनों बंडल 5 मिनट पहले ही खुलेंगे। जरूरी नहीं है कि जो पेपर उस सेंटर के लिए भेजा गया है वही खुलेगा, 2 भेजे जाएंगे, उसमें से कोई भी खोला जा सकता है। तो हर सेंटर पे ये पता नहीं होगा कि पेपर जो है वो कौन सा मतलब जो है वो भेजा जाएगा। इससे क्या होगा कि ग्राम सचिव के पेपर में जो नकल हुई है उसमें काफी हद तक क्या होगा, चेंज रहेगा, ये राहत मिलेगी इस चीज के लिए। पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन फिर भी आप ऐसे बोल सकते हैं 60-70% तक इन चीजों में सुधार आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि 2 पेपर के एक शिफ्ट में, खासकर एक शिफ्ट में 2 बंडल। पहले तो ऐसे था ABCDE कोड बना के भेज देते थे, पेपर जो होता था वो लगभग सेम होता था, लगभग क्या सारा ही सेम होता था। लेकिन इस बार क्या होगा, पेपर भी अलग अलग होगा। एक ही शिफ्ट में 2 पेपर, यानी एक शिफ्ट में पेपर अलग अलग। तो ये सबसे पहली बात है जिससे कि नकल वाले जो लोग हैं वो थोड़े से अलर्ट हो जाएं और पढ़ना जो है वो शुरू कर दें, ठीक है। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे जी। बिना पढ़ी हुई नौकरी करने का, जो बिना पढ़ के नौकरी लगते हैं ना, उस नौकरी लगने का स्वाद ही नहीं आता जी, ना ही बाद में नौकरी करने का मजा आता है। नौकरी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, काम पे जाने के लिए सुबह उठना पड़ता है। तो वो उठा तभी जाता है तब जब हमें पता लगता है कि हमने पीछे कितनी स्ट्रगल कर रखी है, इस नौकरी को पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात भाई, ग्राम सचिव का एग्जाम कब होगा, लैब अटेंडेंट का एग्जाम कब होगा, ये सारी की सारी बातें। CET क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात तो देखो CET का सिलेबस भी जो है ना वो जारी कर दिया है। CET का सिलेबस भी जो है वो HSSC ने जारी कर दिया है। तो CET में 30 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे और 70 क्वेश्चन जो दूसरी चीजों के आपको मिलेंगे देखने को। तो अब सिलेबस सारा का सारा सेम ही है, लगभग 30 क्वेश्चन हरियाणा, जहां पहले 25 आते थे, अब हरियाणा के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 30। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, कंप्यूटर के लिए खास तौर पे लिखा। तो ये सारी की सारी बातें हैं। अब पेपर चाहे आप बोलते हो कि CET के थ्रू होगा या वैसे होगा, तो अब मेरी बात सुनो, जब सिलेबस सेम है तो अपना काम तो एक ही है ना। जब सिलेबस सेम है तो अपना काम क्या है जी, अपना काम तो पढ़ना ही है ना, हमें तो पढ़ना ही है। अब देखो हरियाणा जीके के अब 30 क्वेश्चन हो गए, पहले 25 थे, और कोई मेरे को बदलाव नहीं दिखा। पेपर सबको ही देना पड़ेगा, सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ रहे हो इस चीज को। तो अब ग्राम सचिव का पेपर कब होगा या लैब अटेंडेंट का पेपर कब होगा, कोई पूछता है स्टाफ नर्स का पेपर कब होगा, तो मैं कोई ये बता दूं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके पेपर होने शुरू हो जाएंगे, या मार्च के लास्ट वीक में आप बोल रहे हो, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगभग आपके पेपर जो है होने को शुरू हो जाएंगे। 100% बोल के चल रहे हैं, चलो 1% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 99% यही चांसेस हैं कि आपके जो पेपर हैं वो होंगे, 100% होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब अप्रैल, आपके पास कितना टाइम रह गया, 2 मंथ रह गया आपके पास। तो इसमें देखो नौकरी वही लगेगा जो प्रैक्टिस करेगा, नौकरी वही लगेगा जो पढ़ के और प्रैक्टिस करेगा। समझ रहे हो ना। तो ये सारी की सारी बातें आप नोटिस में रख लो। आप अपना टारगेट मान के चलिए कि अप्रैल में होगा एग्जाम, और अप्रैल तक आप अपनी सारी की सारी तैयारी जो है वो कर लो, तभी बात बनेगी। अदरवाइज आप ऐसे लगा लीजिए कि कई लोग एग्जाम डेट पूछते रह जाएंगे और कई लोग जो है वो पढ़ के नौकरी लग जाएंगे।
और लास्ट में होता यही है, जो पढ़ता है वही नौकरी लगता है जी। लास्ट में होता यही है, जो पढ़ता है वही नौकरी लगता है। क्लियर इतनी बात समझ गए हो ना। और ये जो ये वेट करता रहता है एग्जाम कब आएगा तब पढ़ेंगे, वो उसको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो टारगेट आप अप्रैल मान के अपनी सारी की सारी तैयारी शुरू कर दो। और शिक्षा हब ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे आप एक टेस्ट भी चलाएंगे, फ्री कोर्स भी लॉन्च करेंगे। लेकिन देखिएगा अभी जो लोग कमर कस के बैठे हैं तैयारी करने के लिए, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि हमने जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिए हैं। हरियाणा पुलिस के लिए लॉन्च कर दिया है, ग्राम सचिव के लिए लॉन्च कर दिया है। उसका जो प्राइस है वो बहुत हमने कम रखा है, सोच समझ के रखा है। और लैब अटेंडेंट के एग्जाम के लिए रख दिया है, ठीक है। कंप्यूटर का अलग से कोर्स बना दिया। तो अगर जो लोग परचेज करने के इच्छुक हैं वो परचेज कर लें, उनको पता भी चलेगा, उनको बेनिफिट भी मिलेगा इस चीज का। डेली उस पे नई वीडियोस जो है वो डलती हैं, डेली का डेली अपडेटेड डाटा जो है वो वहां पे मिलता है। तो बी कैरी ऑन अपनी स्टडी के लिए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि पेपर जी अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। एग्जाम डेट जो है वो आ जाएगी मार्च के लास्ट वीक तक, और अप्रैल में एग्जाम आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो अप्रैल को टारगेट मान के अपनी तैयारी कीजिए। और जो अब लोग तैयारी कर रहे हैं ना बिना पेपर की तारीख की वेट किए हुए, वो 100% नौकरी लगेंगे। और कमेंट करके भी बताइएगा जब आप नौकरी लग जाओ कि हमने पेपर की बिना तारीख किए जो है वो वेट किए, जो तैयारी की थी, और वो लोग जॉब लगे, ठीक है जी। तो यही मेनली तो यही बताना था आप लोगों को कि अप्रैल को टारगेट मान के चलिए। दूसरा, ऐसा मत सोचिए कि जो नकल करते हैं वही जॉब लगेंगे, जो पैसा देते हैं वही लोग जॉब लगेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना पैसे दिए और अपनी मेहनत से जॉब लगे और आज मजे की नौकरी वही कर रहे हैं जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और शिक्षा ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।